हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे BA6 सेमेस्टर के सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर के आंसर की के बारे में। जेंडर एंड सोसाइटी आपके क्वेश्चन पेपर का नाम है। ये क्वेश्चन पेपर है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का। इसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कल हुआ है तो आप सभी क्या करेंगे, इस वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, इस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से आपको किन्हीं 75 को करना था। तो 75 में से 30 क्वेश्चन आपको कम से कम सही करने हैं पास के लिए, याद रखिएगा। और कमेंट्स में बता दिएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि उसे स्त्री बना दिया जाता है, कथन किसका? सिमोन डी ब्यूवो का हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आपसे करा, महिलाओं के कल्याण के लिए भारतीय संविधान द्वारा बनाए गए निम्नलिखित कानून में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखो, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया था, सही बात है। हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षिता अधिनियम 1956 में आया था, ये भी सही बात है। हिंदू अधिकार अधिनियम 1958 में नहीं आया था, ये 1956 में आया था। ठीक है, 55 में, ये 56 में आया था, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे ना आपके ये दो ऑप्शन सही बन रहे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा जो प्रायोरिटी दूंगा ना भाई, इसको दे दूंगा। मेरे हिसाब से यही आपका यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षिता अधिनियम 1956 में आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक करेक्ट आंसर है। और मैं यहाँ पे इसको इसलिए थोड़ी प्राथमिकता दे रहा हूँ क्योंकि मेरी एक ट्रिक है, मेरा एक अनुभव है जो मैं आपको बताता चलता हूँ कि जिस क्वेश्चन में एक बात उसके और लगा के दूसरी बात, यानी कि डिस्क्रिप्शन मोड में ऑप्शन दे दिया रहता है जिसके बीच में और आ जाता है। एक मेरी 95% तक की मान्यता रहती है कि यही ऑप्शन आपका सही है, तो इस हिसाब से ये करेक्ट आंसर रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी देखो दूसरे का क्या करेक्ट आंसर है वो मुझे बता देना, ए या फिर सी सही है, बी आपका बिल्कुल सही नहीं रहेगा। ठीक है, ये 1956 में आया था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में आया, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए और सी में से कोई रहेगा, मेरे हिसाब से आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, चलो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, AIWC का पूरा नाम क्या है? AIWC का पूरा नाम होता है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित एक मासिक समाचार पत्र कौन सा है? करेक्ट आंसर आपको लाना महिला सम्मान। सी करेक्ट आंसर है। आपने कितने क्वेश्चन किए हैं एक बार बता दीजिएगा कमेंट्स करके। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली नारीवादी कौन थी? तो भारत की पहली नारीवाद जो है सावित्रीबाई फुले थी। डी आपका करेक्ट आंसर है। आपने कितने क्वेश्चन सही किए रहेंगे उसको मैं आपका जो कमेंट है ना उसको लाइक करके मैं आपके सारे कमेंट चेक कर लूँगा और रिप्लाई भी करूँगा। ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर करना और टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, वहाँ पे प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर रहेंगे। और अगर आपका एग्ज़ाम चल रहा है, आपका एग्ज़ाम आने वाला है जेंडर एंड सोसाइटी का, तो क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन पेपर को टेलीग्राम से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेंगे। पूरा प्लेलिस्ट मैंने तैयार किया, उसको देख लेंगे। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आपको लाना अनुच्छेद 15। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जेंडर आइडेंटिटी शब्द मूल रूप से दिया गया है, तो किसने दिया है? रॉबर्ट जे स्टोलर द्वारा दिया गया है। एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जेंडर ट्रबल पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर आपको लाना जूड बटलर हो जाएंगे। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है, मातृत्व लाभ कानून कब पारित हुआ था? राइट आंसर आपको लगाना है 1961 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 39D बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वह सामाजिक संरचना जो महिलाओं पर पुरुष की शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक शक्ति को संस्थागत बनाती है उसको पितृसत्ता कहते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, तब आप अच्छे से आंसर लगा पाओगे। वह सामाजिक संरचना जो महिलाओं पर, ठीक है, महिलाओं के ऊपर पुरुष की शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक शक्ति को संस्थागत करती है, मजबूत बनाती है, तो उसको पितृसत्तात्मक कहते हैं। बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है, नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक रहेगी? तो आपको याद रखना है, केरल राज्य में महिला साक्षरता दर जो है सबसे ज़्यादा है। डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है,
विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन किताब किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने लिखी है। ए करेक्ट आंसर है। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है और इनकी एक किताब भी आपसे पूछी जाती है, ठीक है। विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन्स, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन किसकी किताब है? मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट की हो जाएगी। ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है, उस समाज सुधारक का नाम बताइए जिन्होंने आधुनिक भारत में विधवाओं के पुनर्विवाह के अधिकार की वकालत की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। देखो जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल हर साल रिपीट होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्र नीति कब अपनाई गई थी? तो आपका साल 2001 में भारत सरकार द्वारा जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्र नीति को अपनाया गया था। बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि बाल विवाह अधिनियम 1929 को दूसरे नाम से जाना जाता है। याद रखना, बाल विवाह अधिनियम 1929 को जाता है, उसका दूसरा नाम क्या है? शारदा अधिनियम के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। बाल विवाह अधिनियम को हम किस नाम से जानते हैं? शारदा अधिनियम के नाम से जानते हैं। 16 का सी करेक्ट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मैं नहीं चाहती कि उन्हें महिलाओं को पुरुषों पर बल्कि खुद पर हो? तो राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना है, ये मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने कहा है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वह पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाली जिन्होंने 1953 में 68वें सत्र के लिए चुना गया था, ठीक है, जिन्हें 1953 में 68वें सत्र के लिए चुना गया था, वो कौन थी? तो वो विजय लक्ष्मी पंडित थी। सी करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? तो आपका अनुच्छेद 15, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र महिला का निर्माण किया गया था, तो जुलाई 2010 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 का बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लिंग किस प्रकार की अवधारणा है? तो ये एक सामाजिक अवधारणा रहती है। सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन समाज में लैंगिक भूमिका के अंतर का कारण नहीं है? तो आपको राइट आंसर आपको लगाना है यहाँ पे जैविकीय भिन्नता, ठीक है, डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को पहली बार कब जारी किया गया था? राइट आंसर आपको लगाना 2006 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को पहली बार 2006 में क्या किया गया था? जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है, अधिपत्यवादी पुरुषत्व शब्द किसने प्रकाशित किया है? रेवेन कॉलेन ने किया है। एक करेक्ट आंसर रहेगा 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन नारीवादी परिप्रेक्ष्य पूंजीवादी व्यवस्था को लैंगिक असमानता का मुख्य कारण मानता है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है समाजवाद नारीवादी परिप्रेक्ष्य, बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है कि भारत में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो देखो 2018 से इसकी प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन 2019 में पूरी तरीके से क्या हुआ था? ये पारित हो गया था। बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है, औरत को कमज़ोर कहना अन्याय है, ये कथन किसका रहेगा? ये कथन आपका महात्मा गांधी का है। सी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि भारतीय महिला संघ की स्थापना कहाँ और किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1917 में चेन्नई में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है कि किसी व्यक्ति की जैविक एवं शारीरिक विशेषताओं को संदर्भित करता है, कौन करता है? तो यौन करता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पहली नारीवादी लहर मुख्य रूप से जुड़ी थी। तो पहली नारीवादी जो लहर है वो महिलाओं को वोट देने के अधिकार से जुड़ी थी। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है कि 1948 में न्यूयॉर्क शहर में आयोजित सेनेका फॉल्स कन्वेंशन अमेरिका में नारीवाद की कौन सी लहर की आधिकारिक शुरुआत माना जाता है? तो पहली लहर की शुरुआत माना जाता है। एक करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है, मार्गन द्वारा पितृसत्ता
की व्यवस्था निम्नांकित में से किस उपागम पर आधारित है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है मानव शास्त्रीय उपागम, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दशा भारत में उच्च मातृ मृत्यु दर का मूल कारण है? तो कुपोषण होता है, बी करेक्ट आंसर है। कुपोषण कहते हैं जन्म के समय जैसे कि माता बच्चे को जन्म दे रही होती है तो उस समय माता के शरीर में जो शारीरिक कमजोरी होती है उसके कारण जो डेथ होती है उसी को कुपोषण कहते हैं। ठीक है, बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है लड़कियों में पारिवारिक भूमिकाएं चुनने की अधिक संभावना होती है जबकि लड़के साहसिक और एक्शन प्रधान भूमिकाएं चुनने की अधिक संभावना रखते हैं। ये उदाहरण है, तो ये उदाहरण जो होता है आपका ये लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है, सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है भारत में लड़कियों को शिक्षित करने वाली प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? तो सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सावित्रीबाई फूले रहेंगी, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी, सी करेक्ट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि उग्र नारीवाद निम्नलिखित में से किस दशा को लैंगिक असमानता का आधारभूत कारण मानता है? राइट आंसर आपको लेना है पितृसत्तात्मक व्यवस्था को, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कह रहा है भारत में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? राइट आंसर है वर्ष 2001 को, सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स द केस फॉर फेमिनिस्ट रिवॉल्यूशन किताब के लेखक कौन है? राइट आंसर आपको लगाना है शुलामित फायरस्टोन हो जाएंगे, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कह रहा है मूल दस्तावेज भावनाओं की घोषणा किस नारीवाद परिप्रेक्ष्य से संबंधित है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है उदारवादी नारीवाद से, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कह रहा है सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर आपको लगाना है ओकेले ने लिखी है। ठीक है, एन ओकेले ने लिखी है, कब लिखी है? 1972 में लिखी है, ये करेक्ट आंसर है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कह रहा है मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित 1993 के घोषणा पत्र को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विनयन घोषणा पत्र कहा जाता है, बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 एक पुरुष या महिला जो महिलाओं और पुरुष के लिए समान अधिकारों व अवसरों में विश्वास करता है उसको हम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको नारीवादी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कह रहा है समाज में लैंगिक भूमिकाओं के विभाजन की प्रकृति होती है? तो राइट आंसर आपको लगाना है इस वाले क्वेश्चन का। देखो करेक्ट आंसर क्या है, एक बार आप मुझे कमेंट्स कर देना 44 का क्या रहेगा। ठीक है, इसमें थोड़ी मुझे परेशानी है, दिक्कत है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का असली मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 है किताब द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के लेखक कौन है? राइट आंसर आपको लाना है पीटर बजर और लकमान हो जाएंगे। ठीक है, 45 का डी करेक्ट आंसर है। अच्छा, हमारा एक दूसरा चैनल है हेलो स्टडी के नाम से, यहाँ पे मैं कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग की क्लास आपको कराऊंगा। ठीक है, जिसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा चैनल का। तो आप क्या करेंगे, जाके इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वाले चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना। देखो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नारीवादी परिप्रेक्ष्य महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य को एक संरक्षक के रूप में देखता है? तो राइट आंसर आपको लाना है उदारवादी परिप्रेक्ष्य, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे कह रहा है फेमिनाइन मिस्टिक शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो राइट आंसर आपको लाना है बेटी फ्राइडेन के द्वारा है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट किताब के लेखक कौन है? तो राइट आंसर आपको लगाना है निवेदिता मेनन हो जाएंगे, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने के लिए 243 डी और 243 टी को शामिल किया है? करेक्ट आंसर है 73वां संविधान संशोधन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैर सरकारी संगठन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है सेवा हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर
50 आपसे कह 51 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नारीवादी नहीं है। करेक्ट आंसर है कि इरावती कर्वे नारीवादी नहीं रहेंगी, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है आइंट आई अ वुमेन, ब्लैक वुमन एंड केमिनिज्म किताब के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर आपको लगाना है इसका बेल हुक्स हो जाएंगे, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे कह रहा है कि नारीवादी के लिए वैसा ही है जैसा बैगनी लेवेंडर के लिए है, किसने कहा है। तो राइट आंसर आपको लगाना है एलिस वॉकर ने कहा है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाता है। राइट आंसर आपको लगाना है अनुच्छेद 15 रहेगा, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे कह रहा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में कौन सा वर्ष मनाया जाता है। तो वर्ष 1975, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे कह रहा है किताब सेक्स एंड जेंडर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी किसके द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर आपको लगाना है रॉबर्ट स्टॉलर के द्वारा, डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 आपसे कह रहा है भारतीय महिला संघ द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है। करेक्ट आंसर है स्त्री धर्म हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि मातृ सत्तात्मक समाज में क्या होता है। घर की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होती है, संपत्ति का हस्तांतरण माँ से बेटों को होता है, सारे महत्वपूर्ण फैसले घर की महिला लेती है, डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 है निम्नलिखित में से किसे लैंगिक समानता से संबंधित मौलिक मानव अधिकार माना जाता है। करेक्ट आंसर आपको लगाना है स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा और काम का अधिकार, संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार, उपरोक्त सभी, डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे कह रहा है विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है द सेकंड सेक्स किताब के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमोन डी वीवो जो है सेकंड सेक्स किताब के लेखक हैं, डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे कह रहा है गरीबी का नारीकरण शब्द की रचना किसने की है। डायना पियर्स ने की है, डी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 62 का। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा महिला के विरुद्ध घरेलू हिंसा का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर आपको लेना किसी महिला का अपहरण करना, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे कह रहा है कि डैश जन्म के आधार पर निर्धारित होता है। तो जो लिंग होता है ना वो जन्म के आधार पर निर्धारित होता है, ये करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उच्च जाति के पुरुष और निम्न जाति की महिला के मध्य विवाह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अनुलोम विवाह कहते हैं, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा 65 का। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि सुकन्या समृद्धि योजना के अनुसार बालिकाओं के माता पिता कितनी अधिकतम आयु तक की बालिका के लिए खाता खोल सकते हैं। राइट आंसर आपको लगाना है 10 साल तक की बालिका के लिए, सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 आपसे कह रहा है कि नारीवाद की तीसरी लहर शब्द दिया गया किसने, तो किसके द्वारा दिया गया है। रेबेका वॉकर द्वारा दिया गया है, बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी नारीवादी नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है एंड्रिया ड्रोकिन हो जाएंगे, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है भारत में गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। करेक्ट आंसर आपको लाना है साल 1972 में, एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक लैंगिक समाजीकरण का पहला और सबसे प्रभावशाली अभिकरण है। करेक्ट आंसर आपको लाना परिवार, बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम क्या है। करेक्ट आंसर आपको लाना सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, सम्मान, समानता, सशक्तिकरण, ठीक है, बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 लिंग धारणा का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। सैंड्रा बेम ने किया है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समाज मात्र सत्तात्मक नहीं है। तो गौण जो आपका जनजातीय समाज है वो आपका मात्र सत्तात्मक नहीं है, बाकी तीनों रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है लैंगिक भूमिकाओं के विभेद में स्रोत है। तो राइट आंसर आपको लगाना है ये सभी पितृसत्तात्मक व्यवस्था और सामाजिक संस्थान, संस्कृति, संरचना, डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 आपसे कह रहा है गे ब्रेएंट ने अपनी पुस्तक द वर्किंग वीमेन रिपोर्ट्स सक्सीडिंग इन
बिजनेस इन द 1980 में कार्यस्थल पर महिलाओं के कार्य के समान आने वाली बाधाओं के संदर्भ में किस शब्द का प्रयोग किया है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है कांच की खिड़की, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 आपसे कह रहा है किताब सेक्सुअल पॉलिटिक्स लिखी गई है। राइट आंसर आपको लगाना है कैट मिलेट द्वारा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है संयुक्त राष्ट्र अनुसंधान संस्था के अनुसार भारत में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला सबसे प्रमुख अवैतनिक कार्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर लगाना है घरेलू श्रम। क्वेश्चन नंबर 78 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? 943/1000 हो जाएगा, ठीक है, आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर तो इस वाले क्वेश्चन का देखो राइट आंसर आपको लगाना है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2003 में पारित हो, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 आपसे कह रहा है भारत में सबसे ज़्यादा महिला लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा रहेगा? राइट आंसर आपको लगाना केरल हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 आपसे कह रहा है यूरोप में नारीवादी आंदोलन किस घटना के फलस्वरूप आरंभ हुआ है? तो फ्रांस की क्रांति, ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि किस समाज सुधारक ने आर्य समाज की स्थापना की है? बहुत इंपॉर्टेंट है, दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वे हाथ जो पालने को झुलाए वही हाथ दुनिया पर राज करता है, किसने कहा है? राइट आंसर आपको लगाना है विलियम रॉस वेलिस ने कहा है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में महिला आंदोलन का मुद्दा नहीं रहा है? तो राइट आंसर आपको लगाना है इसका 84 में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन सरकारी सेवाओं में आरक्षण इस पर हुआ तो है, लेकिन यही ऑप्शन आपका ज़्यादातर आ रहा है, मैंने सर्च किया तो डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि पुरुषों और महिलाओं में विशेषताओं और लक्षणों के बारे में लोगों की धारणा को कहा जाता है? तो राइट आंसर आपको लगाना है इसका लिंग रूढ़िवादी, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि लिंग संस्कृति का विषय है, ये मत किसने दिया है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है सिमोन डी ब्यूवर, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि सती प्रथा पर औपचारिक रूप से प्रतिबंध कब लगाया गया? राइट आंसर आपको लगाना है 1829 में, ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि सिगमंड फ्राइड ने अपनी किस पुस्तक में साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट सिद्धांत दिया है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है 3 एसेंस ऑन द थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि विश्व आर्थिक मंच ने लैंगिक असमानता को 4 प्रमुख संकेतों के आधार पर स्पष्ट किया है, ये संकेत कौन से रहेंगे? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है 89 का आर्थिक भागीदारी, शैक्षिक उपलब्धियाँ, स्वास्थ्य तथा अति जीवन, राजनीतिक सशक्तिकरण, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि लोग लिंग के अनुसार उचित तरीके से कैसे कार्य करते हैं को समझाने के लिए लिंग प्रदर्शन शब्द किसने कहा? करेक्ट आंसर आपको लाना है इरविन गोफमैन ने कहा है, एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए। करेक्ट आंसर आपको लगाना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 की है। क्वेश्चन नंबर 92 है निम्नलिखित में से कौन सा नारीवादी उत्तर आधुनिकतावादी नहीं है? तो राइट आंसर आपको इसका लगाना है एलिजाबेथ केडी स्टैंटन, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है नारीवाद कि किस लहर ने नारीवादी सक्रियता और चर्चा के लिए डिजिटल तकनीकों और इंटरनेट का प्रयोग किया है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है चौथी लहर, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? सन 1993, एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि 2006 में मी टू आंदोलन की शुरुआत किसने की? एक जागरूकता अभियान जो महिलाओं को यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। करेक्ट आंसर आपको लगाना है तराना बुर्क, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 आपसे कह रहा है कि उस योजना का नाम बताइए जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाते हैं। राइट आंसर आपको लगाना है इसका 96 का प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। क्वेश्चन नंबर 97 है कि लिंग आधारित समाजीकरण का तात्पर्य क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने लिंग से जुड़े सामाजिक मूल्यों और मानदंडों को सिखाते हैं, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि भारतीय महिला संघ की स्थापना किसने की है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है मार्गरेट कजिन्स ने की है, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही
है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है, किसी समाज में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 आपसे कह रहा है थ्योरिंग पैट्रियार्की किताब किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है थ्योरिजिंग पैट्रियार्की इज़ रिटन बाय हुम, किसके द्वारा ये किताब लिखी गई है। तो इनका नाम है सिल्विया वेल्बी। ठीक है, सिल्विया वेल्बी इनका नाम हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 100 का बी करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन पेपर में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, मेरे रीडिंग करने में, उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना है। ठीक है, चलिए, जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।